राज गुरु सुखदेव कया पोना भगत आजाद सफाक का सपोना भगत आजाद फाक का सपना ना हो बेचूर चकना फिर से भैया ना हो बेचूर चकना फिर से भैया ये बापूजी का सपना फिर से भैया बचा लो देश अपना फिर से भैया। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चक्र की घड़ी की तुम हार दो। मित्रों नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के एक नवीन एपिसोड के साथ। 26 जनवरी के विशेष अवसर पर हमारे बीच आज उपस्थित है आदरणीय अवध बिहारी पांडे जी। अवध दादा प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार। और आपके जीवन परिचय से शुरुआत करता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, और ये कविता की ओर, साहित्य को की ओर आपका जो रुझान है वो कब से कविता? असल में हमारा जन्म हमारे गांव सूजी, आजकल जो नवीन जिला मऊगंज बना है, जी सूजी गांव में हुआ जी। और उसके बाद प्राथमिक शिक्षा हमारी शहडोल जिले में व्यवहारी के आसपास स्कूलों में हुई। अच्छा जी जी। क्योंकि हमारे पिताजी वहाँ शासकीय शिक्षक थे तो उनके साथ ही मैं पढ़ा। उसके बाद 8वीं की पढ़ाई हमारे गांव में, और उसके बाद रीवा मार्तंड स्कूल में हमारी पढ़ाई हायर सेकेंडरी तक की हुई जी। और कॉलेज TRS कॉलेज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से पूरा हमारा पढ़ाई जी जी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये कविता से आपका रुझान कब और कैसे हुआ? बिल्कुल हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। उन दिनों इतना प्रचार प्रसार तो कविताओं का केवल किताबें पढ़ करके आदमी कविताओं का आनंद ले सकता था, या कि फिर जब कॉलेज में आया जी जी तो मैं मार्तंड स्कूल में जब पढ़ता था और 9वीं 10वीं वहाँ से किया, तो उन दिनों कॉलेजेस में बड़े बड़े फंक्शन होते थे जब जी जी, तो वहाँ कवि सम्मेलन आयोजित होते जिसमें राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े कवि आते थे जी जी। तो उनको सुन करके बड़ा उत्साह और आनंद से ऐसा लगता था क्या कभी हम भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं। जी जी। हमारा ख्याल है कि मैं जब 10वीं में था जी तो मैंने पहला राष्ट्रीय गीत लिखा था जी। तो ये 1984-85 की बात है जब मैंने लिखना शुरू किया था जी जी। तो कुल मिला के आप हाई स्कूल से कविताओं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, लिखना शुरू कर दिया था। तो हमारे दर्शक आपके कुछ गीत भी सुनना चाहते हैं, और इस 26 जनवरी के अवसर पर देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं आपकी रहती हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि हमारे श्रोताओं को आपका निर्देश है तो जरूर कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा जी। असल में उन दिनों जैसा कि मैंने शुरुआत में जो आपने सवाल किया, जो पूछा जी जी, विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जी। पढ़ाई के दिनों में तो आदमी को बड़ी रुचि रहती थी और वहाँ कुछ नया कुछ सुनाने का हौसला मन में होता था, और वो वहाँ से चलते चलते फिर धीरे धीरे शहर के कवि सम्मेलनों में जी मित्रों से जुड़ा हुआ, और फिर अपनी जो डायरी में लिखी टूटी फूटी कविताएं उनको सुनाना जी जी। तो ये लगने लगा, कवि मित्र बोलने लगे कि हाँ आप में कुछ ऐसा है जी जो कविता जैसा कुछ लिख रहे हैं जी जी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल दादा, स्वागत आपका। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, और इस पावन दिवस जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इस अवसर की बधाई देता हूं। और इस पावन अवसर पर मैं अपनी कुछ पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूं। बिल्कुल मुक्तक से जी जी। कि पति पति दुलार पाई है, पति पति दुलार पाई है,
तब चमन में बाहर आई है। सींच कर खून से अपने माली ने, सींच कर खून से अपने माली ने बाग की हर कली बचाई है। बाग की हर कली बचाई है। और उन शहीदों को जी। जिनके कारण आज़ादी मिली, ये गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। वीरों तुमको प्रणाम मेरा है, वीरों तुमको प्रणाम मेरा है। सारा हाजिर कलाम मेरा है। अपना जीवन वतन के नाम किया, अपना जीवन वतन के नाम किया। ऐ शहीदों सलाम मेरा है, ऐ शहीदों सलाम मेरा है। और एक गीत इसी से लगा हुआ, जी जी। एक अपना ये देश जिन परिस्थितियों से निकल कर आया, जी जी। और आज जो देश की स्थिति है, और जब कहीं ऐसी घटनाएं हमें ऐसा महसूस होता है कि देश को क्षति पहुंचाने वाले लोग हैं, तब फिर मैं देशभक्तों से अपील करता हूं, अपने मित्रों से अपील करना चाहूँगा एक रचना, एक गीत के माध्यम से। जी। जब देश को कुछ लोग क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो उनके लिए रचना है। जी जी। कि बचा लो देश अपना फिर से भैया, बचा लो देश अपना फिर से भैया। ये बापूजी का सपना फिर से भैया, बचा लो देश अपना फिर से भैया। ये बापूजी का सपना फिर से भैया। कि देखो ये वीरान होने न पाए, देखो ये वीरान होने न पाए। बने जो मसीहे वतन बेच खाए, बने जो मसीहे वतन बेच खाए। लूटे ना देश अपना फिर से भैया, लूटे ना देश अपना फिर से भैया। बचा लो देश अपना फिर से भैया। के राज गुरु सुखदेव का अपना, राज गुरु सुखदेव का अपना। भगत आजाद शफाक का सपना, भगत आजाद शफाक का सपना। ना हो बेचूर चकना फिर से भैया, ना हो बेचूर चकना फिर से भैया। ये बापूजी का सपना फिर से भैया। बचा लो देश अपना फिर से भैया। के कुर्बानियों के बदले आजादी, कुर्बानियों के बदले आजादी। अमर शहीदों की शहजादी, अमर शहीदों की शहजादी। जलाओ दीप दुगुना
फिर से भैया जलाओ दीप दुगना, फिर से भैया ये श्यामा जी का सपना, फिर से भैया ये बापू जी का सपना, फिर से भैया। कि वो बात जिक्र मैं करना चाहता हूँ उस बात का, जब कश्मीर की तगड़ी लड़ाई कब से चली आ रही थी, तब की ये पंक्तियां थी कि ये सुंदर तस्वीर न देंगे, क्या बात, ये सुंदर तस्वीर न देंगे, हम अपना कश्मीर न देंगे, हम अपना कश्मीर न देंगे, लगाओ जोर जितना, फिर से भैया लगाओ जोर जितना, फिर से भैया ये श्यामा जी का सपना, फिर से भैया बचा लो देश अपना, फिर से भैया। और उन नारी के लिए, उस नारी के लिए, उन बहनों और बेटियों के लिए कि उनके अंदर कौन सी शक्ति है वो जगाएं कि दुर्गा भवानी तब तू बनेगी, दुर्गा भवानी तब तू बनेगी, सिंह पे सवारी जब तू करेगी, शक्तिशाली पर सवारी, जी। सिंह पे सवारी जब तू करेगी, गिद्धों के काट पखना, फिर से भैया गिद्धों के काट पखना, फिर से मैया बचा लो देश अपना, फिर से भैया ये बापू जी का सपना। और इस रचना की आखिरी पंक्ति देता हूँ जी कि जीवन धन ये धन्य हो जाए, जीवन धन ये धन्य हो जाए, देश के हित कुछ काम जो आए, देश के हित कुछ काम जो आए, हमें है देश तकना, फिर से भैया हमें है देश तकना, फिर से भैया बचा लो देश अपना, फिर से भैया ये बापू जी का सपना, फिर से भैया। क्या बात है। तो अभी आप लोग सुन रहे थे देश प्रेम से भरी हुई रचनाएं दादा की। दादा मैं निवेदन करूंगा कि और कुछ रचनाएं हों बिल्कुल तो हमारे दर्शकों के समक्ष। देश की जब बात आती है तो अपनी सोच भी बहुत दूर तक जाती है। जी देश अब हमारा देश कहाँ था, किन कठिनाइयों को झेल करके और कहाँ पर है, और अभी क्या होना चाहिए, भूत भविष्य वर्तमान तीनों की ओर सारी चीजें आदमी कल्पनाएं तक तो पहुंच जाता निश्चित है। रूप से कलमकार होने के नाते फिर देश के लिए बहुत बार जी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, तो जो रह जाता है और सदैव कभी कोई ज्ञान, कभी कोई सोच पूरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो आदमी जो सोचता है लिखता जरूर है कुछ ना कुछ। तो देश के बारे में तो बहुत कुछ आदमी लिख सकता है जी बिल्कुल और सुना सकता है। जी तो आइए हम अपने श्रोताओं को और आपके इस अनुष्ठान में एक मैं गीत फिर से सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी और कि हमारा देश कैसा लगता है, गीत की कुछ लाइनों में आनंद लीजिएगा। अपने देश की सुंदरता क्या है। जी मातृभूमि के लिए जिए मरे जहां, मातृभूमि के लिए जिए मरे जहां, ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ। क्या बात। ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ, कि खाते हैं बांट करके रोटियों को प्यार से,
खाते हैं बांट करके रोटियों को प्यार से, हंस हंस के निकलते हैं संकटों की मार से। गलतियों से सीखने का ठौर है जहां, ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ, ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ। कि जंगलों में पेड़ों की सुरम्य वादियाँ, जंगलों में पेड़ों की सुरम्य वादियाँ, नदियों को चूमती है झूमती वो डालियाँ, नदियों को चूमती है झूमती वो डालियाँ। ताजी हवा चल रही है रुत जमा जमा, ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ, ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ। कि देवों ने इस धरा का सदा मान बढ़ाया, देवों ने इस धरा का सदा मान बढ़ाया। कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान पढ़ाया, कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान सिखाया। कण कण में रमे राम ने जन्म लिया जहां, ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ, ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ। कि चिड़ियों की चाहक है तो गरजते हैं सिंह भी, चिड़ियों की चाहक है तो गरजते हैं सिंह भी। भले अलग है भेष भाषा एक है सभी, भले अलग है भेष भाषा एक है सभी। मौज है निराली प्रेम एकता जहां, ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ, ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ। और इस गीत की आखिरी पंक्तियां जी जी। कि वीर शिवा राणा वो झांसी की रानी, वीर शिवा राणा वो झांसी की रानी। आजाद भगत बिस्मिल अशफाक ने ठानी, आजाद भगत बिस्मिल अशफाक ने ठानी। प्राण दिए लाखों वीर मान है जहां, ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ। मातृभूमि के लिए जिए मरे जहां, ऐसा वतन प्यारा चमन और है कहाँ, ऐसा वतन प्यारा चमन। दोस्तों, अभी हमारे बीच उपस्थित थे आदरणीय अवध बिहारी पांडे जी अवध। अभी आपने इनकी देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं और गीत आपने आदरणीय पांडे जी की सुनी है। तो दोस्तों, हम पुनः आप सभी के बीच उपस्थित होंगे आरंभ अनुष्ठान के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम हार